हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इससे हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। गो दिखाया जाता है जो शनियों के साथ बाइबिन के पास आता है। बाइबिन को कहने लगता है कि तुमने रिजाइन देना था ना, अब तुम रिजाइन दे सकते हो। गो के जाने के बाद शनियों बाइबिन से कहने लगते है कि क्या तुम रिजाइन दे रहे हो। वो कहते हैं कि हाँ, मैं रिजाइन दे रहा हूँ। शनि कहती है कि क्या तुम्हें जॉब मिल गई है जो तुम यहाँ से रिजाइन दे रहे हो। बाइबिन कहता है कि मैं जल्द ही न्यू जॉब भी ढूंढ लूंगा। बाइबिन कुछ कहने लगता है तो इतने में शनियों को गो की आवाज आ जाती है और वो शनियों को बुलाने लगता है काम के लिए। शनि आवाज सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है। वो उसे कहता है कि ये इतनी फाइल्स हैं और इसको तुमने अभी के अभी देखना है। शनि कहने लगते हैं कि इतनी फाइल्स और ये सब तो पहले से भी चेक हुई है ना। वो कहता है कि कंप्यूटर खराब होने की वजह से इसका डाटा नहीं रहा, इसलिए तुम दोबारा से करोगी। शनि बैठकर काम करने लगती है पर साथ में मोबाइल पे मैसेज कर रही होती है। वो उसका मोबाइल पकड़ लेता है और कहता है कि काम के टाइम पर मोबाइल नहीं यूज करना। शनि बैठ कर काम करने लगती है और काम करते करते ही सोई होती है। वो उठता है, शनि के पास जाता है और उसके काफी ज्यादा क्लोज जा रहा होता है। इतने में शनियो उठ जाती है और कहने लगती है कि बॉस, आप यहाँ पर क्यों आए हुए हो। वो कहने लगता है कि हाँ, मैं तुम्हारा काम देखने आया था। और शनियो जब उठकर देखती है तो उसका पीसी बंद होता है। वो देख के इतना परेशान हो जाती है और कहती है कि मैंने तो फाइल्स को सेव भी नहीं किया था। इधर उधर ढूंढने पर पता लगता है कि गो का पाँव ही लीड पर आया हुआ था। गो को कहती है कि आपके पाँव के आने की वजह से मेरा कंप्यूटर बंद हो गया है। गो तो डर के मारे जल्दी से पाँव पीछे कर लेता है। शनियो वहाँ से जाने लगती है तो गो से रोकता है। शनियो कहती है कि मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मेरे पीछे मत आना वरना बहुत बुरा होगा। शनियो दिखाई जाती है जो बाइबिन के साथ डिनर कर रही होती है। बाइबिन से बातें वगैरह कर रही होती। इतने में वहाँ पर गो आ जाता है। गो को देखकर वो कहते हैं कि आप भी हमारे साथ बैठ जाओ। गो कहते हैं कि मैं यहाँ सिर्फ ये बात कहने आया था कि शनियो अभी भी तुम्हारा बहुत काम बाकी है, तुमने जाकर वापस से काम करना है। शनियो कहती है कि अभी तो मैंने खाना स्टार्ट भी नहीं किया और मैं भूखी हूँ। वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ। शनियो बैठ कर खाना खा रही होती है, तभी उसके दिमाग में बात आती है। गो को कहती है कि तुम भी हमारे साथ खाओ ना। उसके आगे खाना करती है पर गो को स्पाइसी चीजें बिल्कुल भी नहीं पसंद होती। साथ में उसको अपनी फ्रेंड की बात याद आती है कि अगर लड़का तुम्हें किसी और लड़के के साथ देखता है तो वो जेलस में वो काम भी कर लेता है जो वो नहीं करता। तो इस वजह से तुम जो चीज उसे ऑफर करोगी वो कर लेगा उसे जेलस फील करवाने के लिए। वो उसका खाना पकड़ के खा लेता है और साथ में ड्रिंक भी कर लेता है। शनियो तो ये देखने के बाद वहाँ से सॉरी करके 1 सेकंड के लिए साइड पर होती है और अपनी फ्रेंड को कॉल करती है। कहती है कि मुझे लगता है गो सच में मुझे प्यार करता है। और हमें गो और बाइबिन दिखाए जाते हैं। बाइबिन गो को एक एडवाइस देने लगता है पर गो कहता है कि अब तुम हमारी कंपनी के कुछ भी नहीं लगते तो तुम मुझे एडवाइस क्यों दे रहे हो। और गो बाइबिन की इन बातों से उठकर वहाँ से चले जाता है। शनियो जब वहाँ पर वापस आती है तो देखने लगती है कि वहाँ पर गो नहीं है और सोचती है कि जो कुछ मैंने गो के बारे में सोचा है वो मुझे लगता है गलत है, क्योंकि गो तो यहाँ से चला गया है। घर पहुँचने पर देखते है कि वहाँ पर भी गो नहीं होता। इतने में शाओ की कॉल आती है। कहता है कि गो क्या तुम्हारे साथ है। शनियो कहती है कि नहीं, वो मेरे साथ तो नहीं है। शाओ कहता है तो फिर गो कहाँ पर गया है। शनियो कहती है कि क्या तुम्हें ऐसी कोई जगह पता है जहाँ पर गो जाता है। शाओ उसे एक जगह का बताता है। वो वही जगह होती है जहाँ पर बैठकर गो अपने स्टैचू को बनाता होता है। शनियो देखते है कि उसे ड्रिंक की हुई है, उसे उठाने लगती है। गो से देखकर कहने लगता है कि तुम वापस आ गई हो। साथ में उससे बातें करने लगता है। कहता है कि ये जो मेरे हाथ है अब ये स्टैचू नहीं बना सकते, क्योंकि अब मैं जब भी बनाता हूँ मेरे हाथ कांपने लगते हैं। इसी वजह से मैं दूसरी कंपनी का प्रोजेक्ट भी नहीं ले सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं यूजलेस हूँ, मेरे हाथ यूजलेस है। शनियो उसकी ये सब बातें चुप करके सुनती रहती है और फिर गो उसके कंधे पर ही सो जाता है। शनियो उसे उठाकर लेकर जा रही होती है पर भार ज्यादा होने की वजह से वहीं पर गिर जाती है। शनियो से गो फिर नहीं उठाया जाता। पूरी रात वो दोनों एक साथ ऐसे ही गुजार देते हैं। सुबह में जब गो उठता है तो शनियो कहती है कि शुक्र है तुम उठ गए। और गो से पूछने लगता है कि कल रात मैंने क्या किया है। शनियो कहती है कि उस बात को छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कार लेने जा रही हूँ। और वैसे हमें अगले सीन में दिखाया जाता है शनियो गो के ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाती है और ग्रैंडपा से जाकर गो के बारे में बातें वगैरह पूछने लगती है। कहती है कि गो आप स्टैचू क्यों नहीं बना सकता। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये सब क्या तुम्हें गो ने बताया है। शनियो बताने लगती है कि नहीं, उसे रात में ड्रिंक की हुई थी, ये बातें उसने ड्रिंक की हुई बोली थी। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम उसके बारे में जानना क्यों चाहती हो। शनियो कहते हैं कि मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि अच्छा, ये तो अच्छी बात है। और उसे गो की ट्रॉफी दिखाने लगते हैं और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गो एक सेरेमनी में होता है, वहाँ पर उसको वो ट्रॉफी मिलती है और वापस आते हुए वो अपनी ट्रॉफी को देख रहा होता है। इतने में ही उसका कार में एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसको एम्बुलेंस में लेकर जाया जा रहा होता है। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि उस दिन की वजह से गो को कंपनी में काफी नुकसान हुआ था, क्योंकि गो के हाथ पे ऐसी चोट लग गई थी पर वो बाद में ठीक भी हो गई। पर गो को ये चोट की वजह से हाथ का मसला नहीं है, ये इसका अपनी वजह से है। शनियो ग्रैंडपा की ये सब बातें सुनने के बाद गो के ऑफिस के बाहर खड़ी होकर शाओ और गो की बातें सुनने लगती है। शाओ गो को कहता है कि आपको उस प्रोजेक्ट की मीटिंग पर जाना है। गो कहता है कि मैं उस मीटिंग पर नहीं जाऊंगा, मैंने उस प्रोजेक्ट को छोड़ देना है क्योंकि
मैं अपने हाथ का यूज नहीं कर सकता तो मैं कैसे उस प्रोजेक्ट को ले सकता हूँ। वो कहता है कि मैं आपकी जगह पर चला जाता हूँ। वो कहता है कि नहीं कोई जरूरत नहीं है। वो जब वहाँ से निकलने लगते हैं तो शॉन्यू वहाँ से भाग जाती है। फिर हमें गो दिखाया जाता है जो शाओ को कहता है कि आज मैं डेट पर जा रहा हूँ। शाओ कहता है कि आपको पहले उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहिए ताकि आपके लिए हर डेट स्पेशल हो। ये बात सुनने के बाद वो जब आई जाता है तो शॉन्यू कहने लगती है कि बॉस आप कहाँ पर जाना पसंद करेंगे और आपने क्या खाना है। गु को शाओ की बात याद आती है और वो कहता है कि शॉन्यू तुम्हें क्या पसंद है। वो कहती है कि मुझे स्पाइसी चीजें पसंद है। वो कहते हैं कि चलो ठीक है हम स्पाइसी खाने ही चलेंगे। शॉन्यू तो बहुत हैरान हो रही होती है। फिर उसे स्पाइसी वाले रेस्टोरेंट में ले जाती है। पर जाके जो डिशेज ऑर्डर की होती है वो सब की सब स्पाइसी होती है। पहले तो गु उसे नहीं खा रहा होता, फिर गु उसे खाता है तो उसे बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही होती है। लास्ट में वो सिर्फ फ्राई से खाने बैठ जाता है और शॉन्यू उसे ऐसे देखकर कहती है कि बॉस मैं दूसरा खाना मंगवा देती हूँ और उसके लिए दूसरा खाना मंगवा देती है। सब बातों के बाद शॉन्यू कहते हैं कि बॉस क्या आप मुझे एक छोटा सा रिवॉर्ड दे सकते हैं। वो कहता है कि हाँ क्या देना है। शॉन्यू कहती है कि मेरी बर्थडे आने वाली है, क्या मुझे गिफ्ट लेकर दे सकते हैं जो मैं चाहूँ। वो इस पे कहता है कि हाँ ठीक है और उसको एक जगह पर ले जाता है। शॉन्यू कहती है कि आप ये कहाँ पर लेकर आए हो। वो कहता है कि तुम्हें इस मॉल में जो पसंद आए तुम वो ले लेना। शॉन्यू कहती है कि मैंने वो चीज सोच ली है और वो यहाँ पर नहीं मिलेगी। वो कहते हैं कि कहाँ पर मिलेगी और वो उसे उसी स्टैचू वाली जगह पर ले जाती है। शॉन्यू वहाँ पहुँच के कहते हैं कि जो मुझे चाहिए था वो यहाँ से मिलेगा। वो कहते हैं कि तुम्हें यहाँ की पेंटिंग या स्टैचू वगैरह चाहिए। शॉन्यू कहती है कि हाँ और यहाँ की चीजें प्राइसलेस है ना। कहते हैं कि हाँ तुम्हें जो चाहिए होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। शॉन्यू से कहते हैं कि चाहे तुम छोटा सा स्टैचू बना दो पर मुझे आपके हाथ का बना स्टैचू लेना है। वो तो वहीं पर चुप हो जाता है। शॉन्यू कहने लगती है कि मुझे पता है अब आपके हाथ स्टैचू नहीं बना सकते पर आपको इस तरह गिव अप नहीं करना चाहिए। वो कहने लगता है कि तुम्हें ये सब किसने बताया। शॉन्यू कहती है कि मैं आपके ग्रैंडपा से मिलने के लिए गई थी, उन्होंने ये सब मुझे बताया है। वो कहते हैं कि तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ में जाने की जरूरत नहीं है और तुमने अपनी लाइन को क्रॉस किया है। शॉन्यू कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ पर तुमने ड्रिंक होकर मुझे ये सब कुछ बताया, इसकी वजह से मुझे ग्रैंडपा के पास जाना पड़ा। और मैं तुम्हें एक ही बात कहूंगी, तुमने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मैं स्टैचू नहीं बना सकता, तुमने सोचना है कि मैं स्टैचू बना सकता हूँ जिसकी वजह से तुम बिल्कुल ठीक हो सकते हो। शॉन्यू ये सब बातें करने के बाद वहाँ से चली जाती है और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन हुआ मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।